नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश टंकवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने नहीं चल रहे हैं। बात करने चल रहे हैं कि जब आप अपने घर को पेंट कराते हैं तो किन किन सावधानियों की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ आप चीटिंग के शिकार हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए जिससे कि आप सेफ़ तरीके से और सही चीज़ अपने घर पर लगा सकें। दोस्तों, आज अपने इस ब्लॉग में यही हम आपको बताने चल रहे हैं कि आप जब अपने घर को पेंटिंग कराते हैं तो थोड़ी सी सावधानी से कैसे आप हर चीटिंग से और हर उस तरीके से बच सकते हैं जो कि आपके घर को नुकसान पहुंचाता है और आपके जेबों को नुकसान पहुंचाता है। उसी पे बात करने चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमने बहुत सोच के बनाया है कि कहाँ कहाँ लोगों को दिक्कत आती है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये शेयर करते हैं आपको। तो जब हम अपने घर पे पेंटिंग कराना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर को पकड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर को हम अपने यहाँ बुला रहे हैं अपने महंगे पेंट को घर को कराने के लिए, महंगे पेंट से घर को कराने के लिए, तो हमें उस पेंटर के बारे में पूरी जानकारी होनी। पेंटर कहाँ का है, वो स्किल्ड है कि नहीं है, वो काफ़ी दिन से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पहले ये सब पेंट लगा चुका है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो पेंटर खुद बताता है कि हमने फलाने के घर पे लगाया है, हमने इनके घर पे लगाया है, काम किया है। तो आप एक बार क्रॉस चेकिंग कर भी लेंगे ना, तो उसमें आपका फ़ायदा मिलेगा कि जिसमें कि आपको ये संतुष्ट हो जाएंगे कि पेंटर सही है और सही तरीके से उसने आपके घर पे काम करेगा। दोस्तों, जब एक बार पेंटर का जब सब कुछ सही हो जाता है, पेंटर जब अपने घर पे लगाते हैं, तो उसके बाद ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को लगाने से पहले जो घर की साफ़ सफाई है वो बहुत अच्छे से ध्यान दें। साफ़ सफाई का मीन्स है कि अच्छे से उसकी दीवारों की मजाई हो, जहाँ क्रैक हो वो क्रैक अच्छे से फिल हो जाना चाहिए और उस क्रैक के बाद उसमें अच्छे से प्राइमर लग जाना चाहिए। मतलब मेन चीज़ है साफ़ सफाई, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पेंटर साफ़ सफाई से बहुत जल्दी जी चुराते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। सभी के बारे में नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कंप्लेन फिर आनी शुरू हो जाती है। उसको अच्छे से सफाई करके तब वो लगाना चाहिए। दूसरा, फिर तीसरा इसके बाद होता है कि आप अच्छे ब्रांड का, जब भी आप पेंट लगाएं आप किसी अच्छे ब्रांड का लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप एशियन लगाएं, नर लगाएं, जो भी आप लगा रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हो, ना कि पेंटर ठीक है वो लगाता है लेकिन उसके बारे में आप भी जानते हो। आप ऐसा कोई ब्रांड नहीं लगाएं जिसको बिल्कुल अननोन है। कोई ऐसा लोकल ब्रांड बिल्कुल ना लगाएं जो जिसके बारे में अगर पेंटर ने कह दिया नहीं सर ये बहुत अच्छा पेंट है, हम पिछले कई सालों से लगा रहे हैं और जिसके बारे में कोई पता नहीं, कहीं कोई कंपटीशन नहीं, केवल एक ही जगह मिल रहा है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। ये जो भी ब्रांड हो, कई जगह कंपेयर करना, रेट कंपेयर करना, ये आपका अधिकार है और आप इस पे ज़रूरी है कि इसको आप करें ज़रूर से। दूसरा, प्रोडक्ट की भी, जो प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, जब आपने फाइनल कर लिया कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, मान लीजिए हमने रॉयल लगाया, सिल्क लगाया, इंप्रेशन लगाया, जो भी चीज़ें हम कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट की एक सरसरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप बहुत आसान है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आप जिस शॉप से ले रहे हैं उसका लिटरेचर मांग सकते हैं। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पेंट लगाने का तरीका क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है, इसको इंटीरियर यूज़ करना है कि एक्सटीरियर यूज़ करना है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहा है, पेंटर आपका सही तरीके से लगा रहा है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि सर ये केमिकल मिला देने से घर में मच्छर नहीं आते, छिपकली नहीं आते, जाले नहीं लगते और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों, किसी भी कोई ऐसा केमिकल अभी तक तो नहीं बना जिस पे पेंट पे मिला देने से या घर में लगा देने से छिपकली या ऐसा मच्छर या कोई केमिकल मिला देने से या हमारे घर पे जाले ना लगे। धूल है तो जाहिर सी बात है कि जाले लगेंगे, गंदगी सफाई नहीं है तो जाले लगेंगे और घर में मच्छर का समय है तो मच्छर आएंगे और जब कीड़े मकोड़े आएंगे तो छिपकली आनी है। ऐसा कोई केमिकल नहीं। कई बार बहुत से ऐसे पेंटर ऐसे बोलते हैं कि जिंक मिला दीजिए, टिटेनियम मिला दीजिए, ये करा दीजिए जिससे कि फिर आपके घर पे सीलन नहीं आएगी। ऐसा नहीं, ये फेक बातें हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि एकदम फेक बातें हैं। इसको कहीं कुछ लगाने से ऐसा कोई केमिकल बना ही नहीं जिससे ये हो गया। दूसरा, फिर एक टॉपिक आता है कि
आप जिस जगह से भी पेंट ले रहे हैं उनसे ये ज़रूर श्योर कर लीजिए कि जो पेंट जिस बेस में बन रहा है वो बेस सही लगाएं और सही तरीके से उसको कलर बनाएं। कलर बनाने के बाद थोड़ा सा समय लगता है जब आप मटेरियल ले लेते हैं या कॉन्ट्रैक्टर आपका मटेरियल ले लेता है, तो जो शेड कार्ड आपके पास है जिससे आपने कलर को टिक किया है उससे डिब्बे के ऊपर लगा के एक बार आप टिक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको जो आपका मनचाहा कलर है वो आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये होता है कि कलर थोड़े थोड़े में वेरिएंट होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े में ही कलर बदल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम हाँ यही हमने लिया था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो कलर ले रहे हैं आप वो कलर सही तरीके से हो। तो एक बार बनने के बाद डिब्बे को खोल के आप चेक करा लीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर ये होता है कि सही प्रोडक्ट सही जगह लगाना, एक ये टॉपिक है। अक्सर देखा गया कि कुछ लोग एक्सटीरियर पेंट को इंटीरियर में लगा देते हैं, इंटीरियर का एक्सटीरियर में लग जाता है। ज़्यादातर लोग एक्सटीरियर का पेंट इंटीरियर में लगाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा होता ना तो कंपनी केवल एक ही पेंट बनाती जो सभी जगह लगता। कंपनी इंटीरियर अलग और एक्सटीरियर अलग बना रही है, मतलब बाहर का अलग और अंदर का अलग बना रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ज़रूरी ही होगा या कुछ खास होगा तभी। इंटीरियर पेंट में चमक होती है, इंटीरियर पेंट की कवरिंग ज़्यादा होती है। इंटीरियर पेंट अंदर के दीवारों के लिए बनता है कि उसमें थोड़ा सा अगर हल्की सी भी रोशनी हो तो पेंट लाइट वो रिफ्लेक्ट करे और वो आपके कमरों में रोशनी को, उजाले को बढ़ाए। बाहर का पेंट जो होता है थोड़ा मैट फिनिश में होता है, इतना होता है कि वो बाहर के टफ पेंट होता है, स्ट्रेचेबल पेंट होता है जो बाहर की धूप गर्मी बरसात को बर्दाश्त कर सके। तो और कवरिंग उसकी कम होती है। बाहर के पेंट की अक्सर देखा गया है कवरिंग 50 से 60 स्क्वायर फीट है, बट अंदर की 100 से 120 150 स्क्वायर फीट तक भी कवरिंग हो जाती है। तो जहाँ का जो पेंट है वो वहीं लगाएं। फिर उसके बाद दूसरों एक प्रोडक्ट और आता है कि एक टॉपिक और आती है कि हम लोग जैसे सीलन का बहुत है, तो पेंट लगाने से पहले एक बार सीलन के कई केमिकल हैं उसके बारे में जानकारी ले लें, कंपनी के एक्सपर्ट से पूछ लें, कंपनी के डीलर से पूछ लें कि क्या परफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वारंटी के लिए वो बोल रहे हैं तो वारंटी रजिस्टर कैसे होगी, ये सब करके एक बार आप ये ज़रूर श्योर कर लें कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं सीलन के लिए वो सही तरीके से हमारे दीवारों के लिए काम करता है कि नहीं। आजकल बड़े बड़े शहरों में या बहुत से डीलरों के पास एक मॉइस्चर मीटर होता है जो देखने में एक रिमोट की तरह होता है, उसमें 2 वो लगे रहते हैं, कांटे दीवार पर लगा दिया जाता है कितने % मॉइस्चर है, उस हिसाब से ये इसकी जानकारी दी जा सकती है कि हमारे दीवारों में कितने सीलन आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और आता है कि वैल्यू फॉर मनी, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये नहीं आइडिया होता है, पेंटर के कहने या किसी के कहने से हो जाती है अपने घर पे रॉयल लगा लिया या महंगे पेंट लगा लिया 500 रुपये लीटर के, दीवारों में पुट्टी प्राइमर नहीं लगाया लेकिन हमने रॉयल लगा लिया, या हमने बहुत अच्छी अपनी वॉल की प्रिपरेशन करी और हमने वहाँ पे जाके ट्रैक्टर इमल्शन लगा लिया। तो एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि आपको लेबर की जो मजदूरी होगी वो तो उतनी ही देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग तो उतनी आएगी। तो आप थोड़ा से अच्छे पेंट लगाइए जिससे कि आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और चमक भी आएगी। आपके जो वैल्यू जो आप खर्चे कर रहे हैं, अपने टाइम खर्च कर रहे हैं, पेंटिंग कराने के लिए खर्च कर रहे हैं, उसमें पूरी वैल्यू होनी चाहिए, जो कि वैल्यू फॉर एक्चुअल मनी जिसे कह सकते हैं। जहाँ सही जो ज़रूरत है वही लगाइए, वही पेंट लगाइए। दोस्तों इसके बाद एक बात और भी आती है कि अक्सर हमने ये महसूस किया है अपने शॉप में और जहाँ पे हम साइड वगैरह पे जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो पढ़े लिखे काबिल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जिसके कहते हैं, वो पूरी तरीके से एकदम से पेंटर पे आश्रित हो जाते हैं। हाँ पेंटर तुम बताओ ये सही रहेगा, हाँ तुम बताओ ये सही रहेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप भी अपने से कुछ सोचिए, पता करिए। आपके घर में पेंट लग रहा है, आप एक बार शॉपकीपर से भी पूछे कि बॉस ये ले रहे हैं सही है या नहीं सही है, मेरा पेंटर सही बता रहा है, और लोगों से भी डिस्कस करिए। केवल पेंटर पे ही केवल भरोसा करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। हम किसी एक पेंटर के बारे में नहीं कह रहे हैं या किसी एक पेंटर का, क्योंकि जैसे हर समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से पेंटर लाइन ऐसी अब हो गई है कि इसमें लोगों को लगता है बड़ा आसान है, 10 दिन हमने काम किया, दूसरे दिन हम बड़े पेंटर या ठेकेदार बन गए। हो सकता है उसको पूरी नॉलेज ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना भी दिमाग लगाइए। आप अपने घर में पेंटिंग करा रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए, पूछिए क्या लाया, कितने का लाया, किस लिए लाया, कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें पूछना। पूरी तरीके से पेंटर पे आश्रित होना हमारे हिसाब से सही नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट थे जो कि हमने ये लिख रखे थे और आपको हमने गाइड किया या एजुकेट किया कि ये इस तरीके से ज़रूरत चीज़ें होती हैं, जो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने
पैसे को और अपने पेंट को और अपने समय को अच्छे से बचा पाएंगे और सही तरीके से अपने घर में पेंट को लगा पाएंगे। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इसी टॉपिक पे चर्चा किया हमने। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर किसी नए प्रोडक्ट या किसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लोगों में बताइए कि हमने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि पेंट इंडस्ट्री और पेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हम उसमें लोगों को बताएंगे और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। दोस्तों हमसे आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम की वो है @प्रकाश रंगवाला के नाम से है। दोस्तों उसमें बड़ा आसान रहता है, एक बार आप हमको ऐड कर लेंगे तो हमसे चैटिंग भी आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और उसका जवाब भी फिर मैं देता रहूँगा उसमें। तो आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपको मिलेंगे और एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।